आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए, एक दिन के अंदर करिएगा, नहीं कर सकते आप। दिक्कत क्या है, जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते। सोशल मीडिया में सुधांशु त्रिवेदी और आशुतोष जी की एक लड़ाई की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। राइट विंग्स की यूट्यूब चैनल से डाला गया इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी आशुतोष जी को सबके सामने बेइज्जती करते हुए दिखाया गया। वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी की पॉइंट को उस तरह से हाईलाइट किया गया जिससे लगे कि सुधांशु जी अपने बातों से सारे विपक्ष को धो रहा है। यही नहीं, सुधांशु जी भाजपा की प्रोपेगेंडा के तहत इतिहास की हर वो झूठ को कुछ इस तरह से सबके सामने बताने लगे कि झूठ भी सच लगने लगा, पर सच कुछ और ही है। पूरे वीडियो में से हर वो जगह को काट कर दिया गया जहाँ पर आशुतोष जी सुधांशु की झूठ को पकड़ते हुए सच सबके सामने बोलने लगे। हर वो बात को काट दिया गया जो सबके सामने आते ही बीजेपी के सारे कच्चा चिट्टा पकड़ा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आशुतोष जी ने भाजपा के प्रोपेगेंडा को पकड़ते हुए दलाल मीडिया से लेके सुधांशु जी को कुछ ऐसा बात बोल दिया कि उसके जवाब देते हुए खुद सुधांशु जी भी बौखला गए। और मैं विनम्रता से कहता हूं, उल्टा पढ़ाया जाए वहां तक भी ठीक है। हाँ। झूठा पढ़ाया जाए, कपोल कल्पित पढ़ाया जाए, और जो तंत्र मंत्र जादू टोना जिन किताबों में लिखा है उस तंत्र मंत्र में से एक सेंटेंस निकाल के उसको सच स्थापित करके पढ़ाया जाए। कि कपोल कल्पित तो ये है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए। कपोल कल्पित तो ये है कि बादल हो तो आप भेज दीजिए एयरफोर्स को और वो रडार पकड़ नहीं पाएगा। देखिए, इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है। दिक्कत यह है कि 100 साल से आरएसएस का होने वाला है। एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड संघ का इतिहासकार मुझे बता दीजिए जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती हो। आप इतिहास डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास लिखिए तो। आप इतिहास आप बार बार कहते इतिहास में गलत, अरे गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास। क्यों नहीं आपके यहाँ कोई बड़ा बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए जो लिख पाए, जो हिस्ट्री कर। एकमात्र इतिहासकार जो आरएसएस के तो नहीं है वो है हिंदू महासभा के, वो वीर सावरकर। बाकी और कौन है मुझे बता दीजिए। गजब बेइज्जती है कि आपके यहां पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहते। संघ के पास विमर्श नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर होती तो 100 सालों के अंदर हिंदुस्तान का इतिहास लिखकर बोलते। बिल्कुल सही बात है। संघ की तरफ से किसी भी इतिहासकार बुद्धिजीवी को स्थापित नहीं होने दिया गया, और मैं इस डिबेट में उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, वो विषय छोड़ देते हैं। हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। ये इंडिया गेट के चारों तरफ मुगलों के नाम पे क्यों है भाई सड़कें? बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, छत्रपति शिवाजी के महाराज पे है कोई लुटियन जोन में? बताइए। मान सिंह रोड है, महाराणा प्रताप नहीं है लुटियन जोन में, क्यों? कम से कम मैं सुधांशु जी की ईमानदारी को मानता हूं। उन्होंने मान लिया कि संघ की परंपरा में कोई बड़ा इतिहासकार है, मान लिया इन्होंने, नहीं बनाया। अरे भाई, जब सावरकर लिख सकते थे आप क्यों नहीं लिख सकते थे? दूसरी बात, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, 9 साल नरेंद्र मोदी का शासन था, क्यों नहीं नाम हटाया आपने? सारे हटाइए ना। एक अरे अटल जी के टाइम आपके समय में औरंगजेब के नाम से रोड थी, हुमायूं के नाम से रोड है, अकबर के, क्यों नहीं हटाए? दिक्कत क्या है? जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते। प्रॉब्लम बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संघ के अंदर क्वेश्चन करने की परंपरा नहीं है। एक चालक अनुवर्तित तो वहां पे है कि एक चालक नेता ने जो कह दिया उसको फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दिक्कत यहाँ पे है, जो संघ चालक कह देते सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिसन को क्रश किया। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी। नहीं है कि भाई लेफ्टिस्टों ने अगर इतिहास का बंटाधार किया, आप पढ़ाइए। आप मुगलों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो फालतू है। जो पहले के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था आप उसको डालिए ना। हाँ। डंके की चोट पर डालिए। आप कहिए कि मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ा, फालतू है, हटा दीजिए। आप ये नहीं कर रहे हैं। हुमायूं रोड है, आप कहेंगे हुमायूं रोड क्यों है? अकबर, अरे हटाइए ना। किसने मना किया आपको? 303 में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपकी हिम्मत नहीं हटाने की, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए, एक दिन के अंदर करिएगा, नहीं कर सकते आप।
भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। मेरा तर्क ये है जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख रखिए। इसमें कहा मैं तो आपके साथ हूं। आप 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप? आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक, उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। आपकी नफरत की विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। अगर मैं बताऊं सुभाष चंद्र बोस ने संघ के बारे में क्या कहा है, ठीक है, विनोबा भावे ने संघ के बारे में क्या कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने संघ के बारे में क्या कहा है, अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या वाकई में क्या कहा आपके बारे में? जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद हिंदू महासभा, सावरकर को गिरफ्तार किया गया, आरएसएस के ऊपर बैन लगा और उसके साथ साथ गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया। और यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस पे काम ना कर। सरदार पटेल ने वायदा किया कि कोई काम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑर्डर दिया कि मेरी टेबल पर जाएंगे, मैं उनको चेक करूंगा। उसके बावजूद 18 महीने तक संघ के ऊपर बैन लगा रहा। और कैसे कैसे बैन हटा? कहा गया भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, तिरंगे को सल्यूट करना पड़ेगा और अपना संविधान लिखना पड़ेगा।